अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक भाई का सवाल है कि दिल को सुकून किस चीज से मिलेगा? सुकून क़ल्ब क्या चीज है? अगर आराम चाहते हैं, राहत चाहते हैं, रिलैक्सिंग चाहते हैं, तो हमें रिलैक्स होने के लिए क्या चीज चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाएगी, हमारे दिल को करार पहुंचाएगी? तो नाज़रीन, इस बात को अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा। सुकून न दौलत का नाम है, सुकून न महलात का नाम है, सुकून न गाड़ी न बंगले का नाम है, न एयर कंडीशन का नाम है, सुकून न बागात न किसी महलात का नाम है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर सुकून बादशाहत का नाम होता तो सबसे बड़ा सुकून और आराम और चैन वाला नमरूद को होना चाहिए था, क्योंकि नमरूद वो बादशाह गुजरा है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिसने पूरी दुनिया पर बादशाहत की है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई आराम नहीं था, कोई सुकून नहीं था। अगर सुकून, चैन, करार, आराम अगर महलात का नाम होता तो महलात के लिए नमरूद के बाद शद्दाद की तारीख उठा लीजिएगा। शद्दाद ने एक जन्नत बनवाई जिसका नाम बाग़े इरम रखा है, और वो बाग़े इरम जब बना करके तैयार की गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे उसकी महक तक महसूस नहीं होने दी, उसकी खुशबू तक मैसर नहीं होने दी। और अगर सुकून दौलत का नाम होता, दौलत से सुकून मिलता, दौलत से चैन और आराम और करार मिलता, तो फिर कारून को उठा लीजिएगा। कारून इतनी बड़ी दौलत का हामिल था, इतनी बड़ी दौलत का मालिक था कि 70,000 खच्चर पर उसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। बाज़ रावी ने कहा कि 70 खच्चरों पर उसकी चाबियां लादी जाती थी। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन आज तक की तारीख गवाह है। कभी खनन को खंगाल करके देखना, कभी रेत में नजर डाल के देखना, वो चमकने वाली जो चमकी सी नजर आती है वो कारून की दौलत है। वो दौलत उसको आराम ना पहुंचा सकी, वो दौलत उसको सुकून ना पहुंचा सकी। अगर महलात, बिल्डिंगें बनाने का नाम और हुकूमतें करने का नाम सुकून होता तो फिरौन को सुकून याफ्ता होना चाहिए था, उसकी जिंदगी में करार और चैन होना चाहिए था। लेकिन तारीख गवाह है वो जिल्लत के अलावा कोई दूसरी चीज का सामना नहीं करता था। महलात भी थे उसके पास, फौज भी थी, लश्कर भी थे उसके पास, लेकिन तारीख आज तक गवाह है वो सिवा जिल्लत और रुसवाई के अलावा किसी दूसरी चीज का सामना नहीं कर पाया। और आज भी देख लो, आज भी इबरत के तौर पर उसके लाशे को मिस्र के अंदर कायम रखा गया है, सिर्फ इसीलिए ताकि लोग देखें और उससे इबरत हासिल करें और उस पर लानत भेजें। और लोग उसको देखते हैं, इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल करते हैं और उस पर लानत भेजते हैं, क्योंकि वो जालिम है जिसने अल्लाह के कलीम के साथ मिलकर के अल्लाह के कलीम का सामना करने की कोशिश की है। अल्लाह के कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर जुल्म करने की कोशिश की है, आपका सामना करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम तू परेशान ना हो, ये जहां जहां तेरे सामने उतरेगा हम वहां वहां इसको जलील करेंगे। और यही हुआ, अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ऐसा गिरफ्त में लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के साथ दरिया से पार कर दिया और इसको उसी दरिया के अंदर गर्क कर दिया, इसकी कौम को, इसकी नस्लों को तबाह कर दिया है। लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उस दरिया को पार करके निकल गए हैं। तो मेरे अजीज, सुकून इस बात का नाम नहीं। सुकून के लिए फिर क्या चीज चाहिए? तो सुकून अगर देखना तो सुकून देखिएगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम जो नारे नमरूद में कूदने के बाद भी सुकून से, नारे नमरूद में कूदने के बाद भी आराम से सुकून अगर देखना चाहते हो तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का देखो कि दरिया में उतरने के बाद भी आप सुकून में हैं, आप चैन और करार इत्मीनान से हैं। सुकून देखना चाहते हो तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का देखो कि बयाबा में रहकर भी अम्मी के साथ सुकून की जिंदगी जी, आराम, चैन, करार की जिंदगी हासिल की है। अगर सुकून देखना चाहते हो तो फिर आओ मदीनतुल मुनव्वरा में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी में सुकून था।
उनकी जिंदगी में आराम था, जिंदगी में राहत चैन थी, सुकून देखना चाहते हो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो, ईमान लाने से पहले की जिंदगी देखो, ईमान लाने के बाद की जिंदगी देखो, उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी देखो, उस्मान ज़ुन्नुरैन की जिंदगी देखो, हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा की जिंदगी देखो। इन सब की जिंदगियों में सुकून और चैन मिलेगा। और सबसे बड़ा सुकून की अगर कोई चीज देखनी है तो बिलाल हबशी को देखो, ईमान से पहले जुल्म सह रहे थे, ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे थे। उमैया बिन खलफ ने इतना जुल्म किया कि गरम रेत पर लिटाता था, सीने पर गरम पत्थर रखता था, कोड़ों से मार देता था, शदीद बुखार की हालत में भी चक्की चलवाता था। बहुत जुल्म सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पर किया जाता था। लेकिन बिलाल जब उस दलदल से निकल करके आए हैं तो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी ही गुलामी कबूल की है, तो इतना सुकून मिला है, इतना चैन मिला है। जो बिलाल अभी तक जमीन पर घिसट रहा था, जिसके सीने पर पत्थर रखे जाते थे, रसूल पाक की बारगाह में आते ही, अल्लाह का नाम लेते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की छत पे चढ़ा करके रख दिया है। ये सुकून की जगह है। खुलासा कलाम ये है, अगर सुकून तलाशना चाहते हो, आराम तलाशना चाहते हो, तो आराम दौलतों, बाजारों, मार्केटों, महल्लातों, एयर कंडीशन गाड़ियों में नहीं है, बागात और पार्कों में सुकून नहीं है, मेलों में, बाजारों में सुकून नहीं है। अगर सुकून तलाश करना चाहते हो तो फिर कुरान से पूछो, कुरान से। कुरान बताएगा सुकून कहाँ मिलेगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक खबरदार, अगर दिलों को सुकून देना चाहते हो, दिलों को करार देना चाहते हो, तो कुरान कहता है खबरदार, दिलों को चैन, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करो, सुकून मिलेगा। अल्लाह का जिक्र करो, आराम मिलेगा। और सुकून कितना मिलता है? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाया, वत्तखज़ इब्राहीम खलीला, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, तो फरिश्तों ने कहा कि मालिक, वो तेरा दोस्त है, वो तेरा दोस्त है। तो उसका इम्तिहान दिला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम की बारगाह में आए और आने के बाद एक झाड़ी में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे। तो उस अल्लाह अल्लाह की रट ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को इतना छू लिया कि जब वो अल्लाह अल्लाह करना बंद कर दी तो आपने उसको करीब करके कहा, ओ बंदे खुदा, क्या कह रहे थे, दोबारा कहो। तो कहा, नहीं, अब तक हम अपनी मर्जी से कह रहे थे, अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो इसकी कीमत लगेगी। आपने सारी बकरियां कीमत में दे दी। बाज रावियों ने लिखा दूसरी मर्तबा कहो, आपने गाय उसकी कीमत में दे दी, ऊंट उसकी कीमत में दे दिए। उसके बाद में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हम वाकई मान गए तुम अल्लाह के खलील हो, तुम अल्लाह के दोस्त हो, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तमाम निशानदनियां फरमाई हैं, तुम्हारे लिए तमाम खूबियों का जिक्र फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। तो कहने का मकसद ये है, अगर सुकून लेना चाहते हो, आराम लेना चाहते हो, तो दौलत अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, शोहरत अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, वहां से सुकून मिलेगा, वहां से आराम, वहां से चैन मिलेगा। आओ, ये तो उन लोगों की तारीखें हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनका कोई तोड़ नहीं है। आओ, एक तारीख अपने मुल्क, अपने वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान की रख लेते हैं। हिंदुस्तान में एक शख्स है जो फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा आदमी है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है फिल्मी दुनिया के लिहाज से। हालांकि उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर उसकी बात बता देना चाहता हूं कि सुकून और करार कहां से मिलता है और कैसे मिलता है। और उस शख्सियत का नाम अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन इस हिंदुस्तान का और फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा होनहार सिक्का है कि उसके माबेन शायद कोई उतरा हो और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। दौलत उसके पास है, शोहरत उसके पास है, महल्लात उसके पास है, फार्म हाउस उसके पास है, बंगले, गाड़ियां, सारी चीजें, नौकर चाकर सब उसके पास है। लेकिन इंटरनेट उठा करके देख लीजिएगा, इंटरनेट पर आज भी उसके हवाले से खबरें मौजूद हैं। उसका एक मुस्लिम दोस्त है, उससे मिला और मिलने के बाद कहता, भाई मेरे पास सारी दौलत है, दुनिया की हर चीज मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, मेरी जिंदगी में आराम नहीं है, मुझे चैन नहीं मिलता। बताओ चैन
कहां से मिलेगा, बताओ सुकून कहां से मिलेगा, आराम कहां से मिलेगा। वो मुस्लिम दोस्त कहता है अगर आराम चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, बंगलों में आराम नहीं मिल रहा, गाड़ियों में सुकून नहीं मिल रहा है, दौलत से चैन और करार नहीं मिल रहा है, तो फिर एक काम कर लो, अगर चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो फिर तुम एक काम करो। कि काम क्या करना है? उसने कहा तुम अल्लाह का कुरान पढ़ा करो, तुम मेरे अल्लाह की किताब पढ़ा करो। कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारे दिल को करार मिलेगा। कहता मुझे पढ़ना नहीं आता। उस दोस्त ने एक कुरान मजीद हिंदी में छपवा करके ला कर दिया। आज भी इंटरनेट पर उसका बयान मौजूद है, यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, सोशल मीडिया की कोई सी भी साइट सर्च कर लीजिएगा, अमिताभ का कुरान पढ़ना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। और आप देखिए उसमें वो क्या बयान देता है। वो बंदा कहता है कि मेरे पास एक जमाना गुजर गया, दुनिया के सारे के सारे ऐसो आशाइश के साजो सामान मौजूद हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी इतना सुकून नहीं आया, मेरी जिंदगी में कभी इतना आराम नहीं आया। कितना? कहता जिस दिन से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, जिस दिन से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है, कहता उस दिन से लेकर के आज तक मेरी जिंदगी में जो सुकून है, जो लज्जत, जो चैन, जो करार, जो रिलैक्सिंग अपने आप में महसूस करता हूँ, वो कहता है इतनी रिलैक्सिंग, इतना सुकून, इतनी लज्जत, इतना इत्मीनान मुझे अपनी जिंदगी में कभी हासिल नहीं हुआ जितना सुकून मुझे कुरान पढ़ के हासिल होता है। आप यहाँ से अंदाजा करो, वो बंदा जिसने कलमा नहीं पढ़ा, वो बंदा जो ईमान नहीं लाया, वो अगर कुरान करीम पढ़े, वो अगर अल्लाह का जिक्र करे, तो उसे सुकून मिलता है। हमने तो फिर भी अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं। अगर हम अपने रब को याद करें तो क्या हमें सुकून नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रब इतना मेहरबान है। रिवायतों में यहाँ तक लिखा हुआ है, एक काफिर अपने माबूदाने बातिल को पूजता था और वो डेली कहता था या सनमू या सनमू या सनमू या सनमू। जबान मांस की है, गोश्त की है, फिसल गई। जब जबान फिसली तो जबान ने फिसलते ही एक बात कह दी, जहां वो या सनमू कहता था वहां लफ्ज निकल गया या समद। इतना कहना था, खालिक की कुदरत को जोश आया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ सुनो इसकी बात क्या कहता है। फरिश्तों ने कहा मालिक वो तुझे नहीं पुकार रहा, वो तुझे नहीं पुकार रहा है, वो तो माबूदाने बातिल को पुकार रहा था। अल्लाह ने फरमाया हाँ ये हम भी जानते हैं, लेकिन उसे एहसास दिलाओ इस बात का, जिसको एक जमाने से पुकार रहा था उसने एक पुकार ना सुनी उसकी, लेकिन जिसको उसने गलती से पुकारा है उस रब ने उसकी पुकार को सुन लिया है। और उसकी पुकार सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ख्वाहिश को, उसकी लज्जत और उसकी चाहत को पाए तकमील तक पहुंचवाया और फरिश्तों ने उस काम को अंजाम दिया। कहते हैं ये वो जात है जिसका नाम अगर कोई गलती से भी ले ले तो अल्लाह उस पर भी मेहरबान हो जाता है। तो मुसलमानों गौर करो, हम तो ईमान वाले हैं, हमने तो कलमा पढ़ा है, हम तो अपने रब की तस्बीह पढ़ते हैं। अगर हम कसरत से अपने रब का जिक्र करें, हम कसरत से अपने रब की बात करें, अपने रब की तस्बीह करें, हम अपने रब का जिक्र करें, तो मेरा विजदान और यकीन कहता है दुनिया की कोई भी ताकत हमारा सुकून नहीं छीन सकती है, हमारे करार को नहीं छीन सकती है। आज करार हमारे दिलों से निकलने की वजह यह है कि हमने अल्लाह के जिक्र से दूरी अपना ली है, हम अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए हैं। मेरे भाई अल्लाह के जिक्र के करीब आइए, अपने रब से मोहब्बत कीजिएगा, रसूल पाक से मोहब्बत कीजिएगा। दुनिया में रह करके एक एक सांस सुकून का गुजरेगा, एक एक सांस इत्मीनान की गुजरेगी और इज्जत के अंबार लगे हुए होंगे। बस शर्त यह है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ, फिर कायनात तुम्हारी हो जाएगी। जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और अगर ना समझे तो फिर इस बात को अल्लामा की याद रखना कि न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। उम्मीद करता हूँ बात आसानी समझ में आ गई होगी। अगर दिलों को चैन चाहते हो, सुकून और करार चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र कीजिएगा। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में करार है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदा।